हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। बच्चों, कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते हैं, हौसलों से उड़ान होते हैं। तो आइए बच्चों, आज का क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी मतलब हिंदी में बोल देंगे बच्चों इसे प्रायिकता। और बच्चों, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। जो कोई भी घटना घटित होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बोलते हैं। अनुभव लगाना। बच्चों ध्यान देना, आगे यहाँ तक चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यह है कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है बच्चों? सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। इसकी संभावनाएं क्या है बच्चों? आप लोगों से कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि इसकी संभावना है कि 100% पृथ्वी क्या करेगी? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य पश्चिम से उदय होगा, इसकी क्या संभावना है? तो बच्चों, आज तक से हम लोगों को दादा ने या आजी बाबा ने बताया, कभी ये नहीं बताया कि सूर्य पश्चिम से उगती है। हमेशा कहाँ बताया जाता है बच्चों? पूरब से। कि सूर्य उदय कहाँ से होता है? पूरब से होता है। तो बच्चों, इसकी संभावना क्या है कि आज तक तो कभी उगा नहीं है, तो कैसे उगेगा? इसकी संभावना सर 0% है। 0% संभावना है सर, क्योंकि ये कभी उगेगा ही नहीं, उदय ही नहीं होगा। आगे चलता हूँ बच्चों, कह रहा है कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा, इसकी क्या संभावना है? बच्चों, कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ड्रेस व्रेस पहन लेते हैं, पूरे तैयारियां कर लेते हैं विद्यालय जाने के लिए। कभी कभी ऐसा घर में प्रॉब्लम या परेशानियां आ जाती हैं जिसके कारण मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि आज विद्यालय मत जा, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसकी क्या संभावना है कि सर कहीं कोई अगर वर्क पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए घर पे, तो हम रुक भी सकते हैं और ना भी रुक सकते हैं। तो सर इसकी संभावना क्या है? 50-50% है सर, कि कल आऊंगा भी और ना भी आऊंगा। आगे चलता हूँ, ध्यान देना। कह रहा है कि क्रिकेट मैच में भारत जीतेगा, इसकी क्या प्रायिकता है? बच्चों, अगर अच्छा बॉलिंग होगा, अच्छा फील्डिंग होगा, बच्चों अगर अच्छे से टीम खेलता होगा, तो हम लोग को अनुभव लगता है ना कि इस बार इंडिया क्या कर जाएगा? जीत जाएगा। इसकी संभावना सर 90% है कि जीतेगा। एकदम 90% है सर, क्या करेगा? जीतेगा। अब बच्चों ध्यान देना, इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों? 100। और इसको क्या करेंगे? इसको इससे कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और यहाँ पे देखेंगे तो 0 और बटे का प्रतिशत का मतलब 100, ये कट गया तो कितना आया? 0। यहाँ से देखेंगे तो 50 है, प्रतिशत का मतलब हो गया 100, कटाएंगे तो 1/2 का आ जाएगा, आंसर आएगा। यहाँ तक से देखेंगे बच्चों तो 90 और बटे का 100, ये कटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 9/10। अब बच्चों, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाएगी, इसका क्या है? 1%, एक प्रायिकता है। समझ में आ रही बच्चों? आगे चलता हूं। अब ध्यान देना, कोई भी पूछ दे कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों, कोई भी पूछे क्या कि प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों इसका फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब ध्यान देना बच्चों, इसी फॉर्मूला से पूरे हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को बच्चों खत्म कर देंगे। इस फॉर्मूले को एकदम रट जाना। अब ध्यान देना, अगर कोई भी प्रतिशत हम लोगों से पूछता है तो कहाँ तक बताते हैं बच्चों? 0% से लेके 100% तक माना जाता है। हम लोग कभी कभी बोल देते हैं 101% सही है। बच्चों, 101% होता नहीं है, 200% सही है। 200% होता नहीं है, यह 0 से लेकर के 100% तक होती है। समझ में आ रही बच्चों? अब ध्यान देना, तो क्या करेंगे? मैं अभी बताया हूं कि परसेंटेज को हटा देंगे तो इसका मान हमारा क्या निकलेगा? प्रायिकता का मान निकलेगा। तो क्या करेंगे बच्चों? अगर मैं लिख देता हूं 0/100, तो कट के क्या आएगा? 0। और यहां से देखेंगे तो 100
बट्टे का होगा परसेंट का मतलब 100 कट के कितना आया 1। तो बच्चों कभी भी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में ही रहता है बच्चों। 0 हो जाए 1 हो जाए इसके बीच में रहेगा, 2 नहीं आ सकता। समझ में आ रही है? आगे चलता हूँ, ध्यान दें। जैसे बच्चों पहले नंबर क्वेश्चन है कि एक सिक्के उछालने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे बच्चों मैं एक सिक्का ले लिया, उसको उछालने की प्रायिकता क्या होगी, ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिक्का नुमा एक वृत्त बना लेता हूँ। मान लो यह 1 रुपए की सिक्का है बच्चों। इसकी संभावनाएं क्या हो सकती है, या तो ये सर हेड आ सकता है, ना तो ये टेल आ सकता है। समझ में आ रही? और हेड को हम लोग नाम दे देते हैं चित्र और टेल को नाम दे देते हैं पट। हम बहुत सारे बुक में ऐसा दिया होगा सिर और पूछ, सिर और पूछ। समझ में आ रही बच्चों? तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है कि एक सिक्के को उछालने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले तो मेरा कुल परिणाम कितने हो गए 2। सर या तो उछालेंगे तो हेड आएगा, ना तो उछालेंगे तो टेल आएगा, ये तो कंफर्म है। अब क्या करें बच्चों, कह रहा है ना कि उसकी प्रायिकता बताइए कि जो हेड आवे। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे तो हमारा तो कुल परिणाम कितना हो गया बच्चों। अगर यहाँ से देखें हेड और टेल, कुल परिणाम कितने 2। कुल परिणाम कितने बच्चों 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले कुल परिणाम 2 लिख दे रहे हैं। समझ में आ रही है? अनुकूल परिणाम हेड कै बार आया बच्चों 1 बार, क्या लिखाएगा 1। टेल कितने बार आया 1 बार, तो 1/2 1/2। समझ में आ रही है बच्चों? आगे चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 सिक्के को उछालने की प्रायिकता बताइए। बच्चों 2 सिक्के के जब एक साथ उछालेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है। तो ध्यान देंगे, जब 2 सिक्के हम लोग उछालेंगे तो एक चीज पहले यहाँ से देख लिया जाए। मैं 2 सिक्का उछालूंगा तो सर कहीं हो सकता है पहले बार में हेड आ जाए दोनों सिक्के, या सर ये भी हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है। या सर ये भी हो सकता है कि पहले टेल आवे फिर हेड आवे, या ना तो ये भी हो सकता है सर कि दोनों पे टेल आवे। इसके अलावा कोई आ सकता है क्या बच्चों? इसके अलावा कुछ आ सकती है? नहीं आ सकता। आप गिन लो कुल कितने परिणाम, 1 2 3 4। कुल कितने परिणाम बच्चों? कुल 4 परिणाम हो गए। कुल कितने 4। अब ध्यान देना, कह रहा है ना कि 2 चित्त आने की प्रायिकता बतानी बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 चित्त। तो 2 चित्त देखेंगे बच्चों, 2 चित्त का मतलब 2 हेड। 2 हेड सिर्फ देखिए ऊपर ही दिखाई दे रहा है, बाकी किधरों नहीं दिखाई दे रही। तो ऊपर दिखाई रहा है तो 1 बार ना बच्चों तक हो जाएगा 1, और अनुकूल परिणाम तो 1 और कुल परिणाम 4। समझ में आ रही है? यहाँ से अगर देखेंगे तो कह रहा है 1 चित्त। बच्चों 1 चित्त का मतलब 1 हेड देखनी है। तो देखेंगे तो एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक इस लाइन में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा। एक हेड यहाँ पे, एक हेड यहाँ पे, तो कुल कितने हो गए 2 हेड हो गए। तो क्या लिख देंगे 2/4। अगर कटा देंगे बच्चों तो 1/2। समझ में आ रही है? ये कह रहा है कि 0 चित्त आने की क्या प्रायिकता है। 0 चित्त आने की क्या प्रायिकता है बच्चों, जिसमें हेड ना दिया हो। तो बच्चों यही है ना, यही एक है ना, इसमें हेड नहीं है। तो हेड नहीं है तो 1 बार, तो क्या लिखेंगे 1/4। समझ में आ रही है? अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो चौथे नंबर है, कह रहा है कि कम से कम 1 पट्टा है, इससे कम 9 है। कम से कम 1 पट्टा है, इससे कम 9 आए, इससे अधिक हो जाए चलेगा। तो देखेंगे पट का मतलब मैं बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बताया हूँ, टेल। पट का मतलब टेल। तो देखेंगे 1 से अधिक होगा चलेगा। तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 2 हो गए, और 1 यहाँ पे, 3 हो गए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों 3/4। जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद मैं अगले वीडियोज में आप लोगों को आगे क्वेश्चन बताऊंगा कि जब 3 सिक्कों को उछाला जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर एक पासे जिसे लूडो छक्का में हम लोग खेलते हैं, एक पासे को उछालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, फिर अगले वीडियो में ध्यान दिया जाएगा।